नमस्कार दोस्तों, आज बात उस महापुरुष की जिनके नाम में ही शक्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। हम अक्सर उनके गुणों की बात करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह अपने समय के सबसे बड़े बाहुबली थे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की शुरुआत में ही राम के शरीर का जो वर्णन किया है वो चौंकाने वाला है। उनका सीना उभरा हुआ, कंधे चौड़े और भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं। रामायण में उनकी भुजाओं का वर्णन कम से कम 20 बार आया है। उन्हें गदा के समान मोटी बताया गया है, जो अपार बल का संकेत है। इस शक्ति का पहला प्रमाण हमें ताड़का और सुबाहु युद्ध में मिलता है, जब युवा राम ने अकेले ही भयंकर राक्षसों का संहार कर दिया था। पर शारीरिक बल का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ शिव धनुष को तोड़ने में। वह धनुष इतना विशाल और भारी था कि उसे 8-8 लोहे के पहिए लगे संदूक में रखकर लाया गया था। आर्यवर्त का कोई भी बलशाली योद्धा उसे उठा तक नहीं सका, लेकिन श्री राम ने उसे बड़ी आसानी से उठाया और क्षण भर में तोड़ डाला। इसे देखकर परशुराम जी भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपना विशाल वैष्णव धनुष राम जी को सौंप दिया। राम जी ने जब उस भारी भरकम धनुष पर भी बड़ी सहजता से प्रत्यंचा चढ़ा दी, तो परशुराम जी समझ गए कि राम की शक्ति साधारण नहीं बल्कि दैवीय है। राम के बल का सही पैमाना मिला खरदूषण वध प्रसंग में। सोचिए, अकेले श्री राम ने मात्र 1.25 घंटे में 14,000 क्रूर राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया था। श्री राम इतनी फुर्ती से बाण चलाते थे कि कब तरकश से निकला, कब धनुष पर चढ़ा और कब शत्रु के सीने में घुसा, इसका पता ही नहीं चलता था। वन के ऋषि मुनि ये देखकर हैरान रह गए। ये अपार बल कहां से आया? इसका रहस्य छिपा था उनकी अखंड ब्रह्मचर्य की शक्ति में। पत्नी के होते हुए भी राम ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जो इस अकल्पनीय शक्ति का स्रोत था। सुग्रीव ने जब राम के बल की परीक्षा ली, तो राम ने एक बाण से 7 साल के वृक्षों को चीर डाला। बाली केवल एक वृक्ष पार कर सकता था, यानी राम में बाली से कम 7 गुना अधिक बल था। नागपाश लगने पर जहां लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, वहीं राम होश में रहे। रावण से युद्ध में राम ने कहा था कि जिस दिन रावण मेरे सामने आ गया, उसी दिन उसका अंत समझो, और हुआ भी वही। ये सब प्रमाण देते हैं कि श्री राम अपने समय में शारीरिक बल और पराक्रम में अद्वितीय थे। उनका बल, उनकी मर्यादा और उनका धर्म उन्हें सही मायने में महानतम योद्धा बनाता है। आपको श्री राम के बल का कौन सा प्रसंग सबसे अच्छा लगा? हमें कमेंट में बताएं। जय श्री राम।